राजनीतिक दलों के अनियंत्रित चुनावी खर्च पर रोक की मांग वाली पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र व चुनाव आयोग को नोटिस मिला है। पीआईएल जैसे कि हम देखते हैं कि क्या है खबर। भारत में चुनाव लोकतंत्र की नींव माने जाते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल लंबे समय से उठता रहा है कि क्या चुनाव में खर्च का खेल लोकतंत्र की निष्पक्षता से प्रभावित कर लोकतंत्र की निष्पक्षता को प्रभावित कर रहा है। इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गंभीर रूप अपनाया। अदालत की जनहित याचिका यानी कि पीआईएल पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। मामला है राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च पर कोई तय सीमा न होने का। मामला है भारत में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च की एक अधिकतम सीमा तय होती है, लेकिन राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च पर कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। याचिका में कहा गया है कि यह असमानता चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। बड़े दल करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, जबकि छोटे दल और स्वतंत्र उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं। याचिका किसने दायर की? ये जनहित याचिका दो प्रमुख संगठनों ने दायर की है, जिसमें कॉमनवेल्थ और सेंटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने की है। उसी के साथ इन संगठनों का कहना है कि उम्मीदवारों पर खर्च सीमा लागू है, लेकिन पार्टियों के खर्च पर नहीं। इससे कानून में असंतुलन पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है, चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस मुद्दे को गंभीर संवैधानिक प्रश्न बताया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि जब उम्मीदवारों पर खर्च की सीमा है तो दलों पर क्यों नहीं है। संवैधानिक आधार देकर याचिका में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का हवाला दिया गया है। 14 आर्टिकल भाग 3 का, संविधान के भाग 3 का हिस्सा मौलिक अधिकारों का समानता का अधिकार, सबको कानून के सामने समान अवसर मिलना चाहिए। और अनुच्छेद 19(1)(a) यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव प्रचार अभिव्यक्ति का हिस्सा है, लेकिन यह निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अनियंत्रित खर्च समानता के सिद्धांत को कमजोर करता है। मौजूदा स्थिति है जैसे कि उम्मीदवार के लिए लोकसभा चुनाव में खर्च सीमा तय है, राज्य अनुसार अलग अलग होती है। हर खर्च का हिसाब देना अनिवार्य होगा। राजनीतिक दल के लिए कोई स्पष्ट अधिकतम सीमा नहीं है। पार्टी अपने उम्मीदवार के समर्थन में अलग से खर्च कर सकती है। ये खर्च उम्मीदवार की सीमा में शामिल नहीं होते। यही असंतुलन विवाद का कारण है। क्यों है यह मुद्दा महत्वपूर्ण? धन बल का बढ़ता प्रभाव। चुनाव में पैसा निर्णायक भूमिका निभाने लगा है। छोटे दलों को नुकसान हो रहा है। कम संसाधनों वाले दल मुकाबले में कमजोर पड़ जाते हैं। पारदर्शिता की कमी है, यानी कि कुल चुनावी खर्च का वास्तविक आंकड़ा अस्पष्ट रहता है। लोकतांत्रिक संतुलन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। समान अवसर की अवधारणा प्रभावित होती है। समाज परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर कोर्ट या संसद इस दिशा में कदम उठाती है तो राजनीतिक दलों के खर्च पर सीमा तय हो सकती है। चुनावी फंडिंग में अधिक पारदर्शिता आएगी। छोटे उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिलेगा। धन बल का प्रभाव कम हो सकता है। हालांकि ये भी संभव है कि सरकार इस पर नीति बनाने की बात कहे। कानूनी और राजनीतिक बहस। इस मुद्दे पर दो पक्ष हो सकते हैं, जैसे कि समर्थन में तो समान अवसर की रक्षा होनी चाहिए, चुनावी पारदर्शिता होनी चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। विरोध में राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता सीमित होगी, प्रचार की रणनीति प्रभावित हो सकती है। इसलिए ये केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस भी छिड़ी हुई है या बनी हुई है। निष्कर्ष, ये मामला भारत की चुनावी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। सवाल सीधा है, क्या लोकतंत्र में पैसा निर्णायक शक्ति बने या नियम सभी के लिए समान हो? सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया जाना इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका इस विषय को गंभीरता से देख रही है। आने वाले समय में ये तय होगा कि क्या राजनीतिक दलों के चुनावी खर्च पर भी वैसा ही सीमा लागू होगी जैसी उम्मीदवारों पर है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।